Hello, I'm audible there. Heading to the Yes, sir, you're subject. audible. Heading Someone else, Jenkins. sir. Waalaikumsalam. ये जेनकिंस टूल करता क्या काम बोलिए? इट इंटीग्रेट ऑल द टूल्स टू मेक ऑटोमेशन ऑफ ऑल थिंग्स. अब मुझे डॉकर के पास, टेराफॉर्म के पास मैनुअली जाके काम करना पड़ेगा नहीं. जेनकिन को काम पे लगाएंगे. गिटहब पे जाने का मेरा, मैं मैनुअल काम नहीं करूंगा. जेनकिन को लगाएंगे काम. जेनकिन को बोलेंगे भाई गिटहब पे जाओ, मेरा डेटा लेकर आओ और बिल्डिंग करो, और मैवन से काम करो या टेराफॉर्म से काम करो या एनसिबल से काम करो, और S3 को कनेक्ट करो, EC2 कनेक्ट करो, डॉकर को कनेक्ट करो. तो इस तरीके से हम किसको लगाएंगे काम पे? जेनकिन. तो जेनकिन क्या कर रहा है? इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन. उसको क्या बोलते हैं? CI/CD पाइपलाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? CI/CD. Jenkins is a software basically brought by the Oracle, developed by the Oracle. Oracle initially develop करे कौन? Jenkins को Oracle वाले करे, Oracle कंपनी. फिर बाद में क्या करे लोग? बाद में उसको डोनेट कर दी. किसको? ओपन सोर्स कम्युनिटी को डोनेट कर दी कि भाई इसमें और डेवलपमेंट चाहिए. सो लॉट ऑफ ब्रेन्स कैन डू समथिंग. ओपन, एक कंपनी करे तो एक ब्रेन होता ना. अगर ओपन सोर्स में कर तो कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी क्या करती है? रिसर्च करती है उसको. तो उसके लिए क्या करे लोग? डोनेट कर दिए. डोनेट करने के बाद क्या हो गया? ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट बन गया. इज नॉट नीड टू हैव लाइसेंसिंग और समथिंग. ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट. ठीक है. तो इनिशियली अब क्या हो गया? ओपन सोर्स हो गया. ओरेकल की प्रॉपर्टी नहीं है. अब CI/CD टूल क्या हो गया? इसको CI/CD टूल बोलते हैं. कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट. सी का जो वर्ड है ना, वो ऑटोमेशन पे आ रहा है काम. क्यों? कंटिन्यूस हो रहा ना काम, रुक रहा ही नहीं काम. रुक रहा ही नहीं काम, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है. ये जेनकिंस एक्चुअली डेवॉप्स का जो मकसद था ना, टू मेक डिलीवरी इन ए वेरी शॉर्ट टाइम. समझिए 1 साल का प्रोजेक्ट है, उसको शॉर्ट करने के लिए डेवॉप्स इंट्रोड्यूस हुआ. डेवॉप्स मेथड में क्या बोले? मेथोडोलॉजी वाटरफॉल बोले हैं, अजाइल बोले हैं. उसका डेवॉप्स आ गया. तो डेवॉप्स का जो ऑटोमेशन कर रहा है ना, कौन कर रहा है? ये टूल कर रहा है एक्चुअली. अगर मुझे टेराफॉर्म आता, मुझे एनसिबल आता है, मुझे डॉकर आता है, मुझे कुबरनेट आता है, गिटहब आता है, मुझे सब आता है, बट आई डोंट नो अबाउट जेनकिन. यू नॉट ए डेवऑप्स इंजीनियर. तो क्योंकि ये कोर है ना, ये क्या कर रहा है? अब मुझे जो है जब काम करना है प्रोजेक्ट पे मुझे, तो मैं क्या चाह रहा हूँ? मैनुअल काम को अवॉइड करते हुए ऑटोमेट कर दिया तो क्या टाइम बचता. मैनुअल काम अगर तो बहुत टाइम चले जाता. उसको क्या करना है? क्योंकि हम हर टूल में देखिए, डॉक्टर में कितना टाइम बच रहा देखिए, टेराफॉर्म में कितना टाइम बच रहा देखिए, मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में कितना टाइम बच रहा है एनसिबल से देखिए. अब जेनकिन से देख रहे हैं, वो पूरा को इंटीग्रेट करके जेनकिन क्या बोलेंगे? काम पे लगा देंगे. किसको लगाएंगे? जेनकिन को बोलेंगे मेरा काम तुम कर लो. उसको एक रोड मैप देना, क्या करना है पहला काम, उसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या करना. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे रहा हूँ. ये काम करके पूरा क्या करो. जैसे कि फर्स्ट हम डेवॉप्स में क्या देखे थे? एक प्रोसेस देखे थे ना, साइकिल हम देखे थे. कौन सा साइकिल देखे थे? क्या देखे थे? ये डेवलपर्स है, तो लोग कोड करेंगे और कुछ काम करेंगे. ये कंटिन्यूस चल रहा ना काम, एक दिन का काम नहीं है डेवलपमेंट का. वो पुश करते दूसरा काम क्या करना है? बिल्डिंग करना प्रोसेस. ये का रिपोजिटरी कर दिया कोड, SCM. इसमें कोड आ गया, सोर्स कोड. कोड आने के बाद क्या करते हैं? दूसरा जो फेस है, दूसरा स्टेज जो होता है वो क्या है? बिल्डिंग, कोड बिल्डिंग प्रोसेस. कोड बिल्डिंग प्रोसेस या स्टेज बोलते हैं. ये कोड बिल्डिंग प्रोसेस किसकी, कौन से टूल से करते हैं? ये पॉइंट याद रखना है. मैवन, ग्रेडल और एंड, तीनों एप्लीकेशन टूल्स यूज कर सकते हैं सोर्स कोड को बिल्ड करने के लिए. बट जो कॉमन टूल है जावा एप्लीकेशन के लिए या दूसरे एप्लीकेशन के लिए, वो क्या टूल है? मैवन. पेन और पेपर लेके बैठिए और इसमें पॉइंट लिख लीजिए. मैवन इज कॉमन टूल फॉर द बिल्डिंग, कोड बिल्डिंग प्रोसेस के लिए. कोड बिल्डिंग होता क्या है? कोड बिल्डिंग क्या होता है? सोर्स कोड से डेटा लेकर आना है,
ये बंदा जो ना पुश कर दिया है कोड, प्रोग्रामिंग करके यहाँ डाल दिया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये जाके डेटा यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ से क्या करूँगा भाई, पुश करना है इसको, राइट, पुल। कहाँ से, SCM से, गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, जो भी है यहाँ पर, उससे पुश पुल करूँगा, पुल करके दूसरे मशीन पर लाऊंगा जहाँ पर मैवन चल रहा है, मैवन जहाँ पर बैठा हुआ है काम करने के लिए। तो करता क्या हो, सोर्स कोड को, ये सोर्स कोड से क्या करेगा वो, आर्टिफैक्ट बनाएगा। क्या नाम है उसका, आर्टिफैक्ट। टेक्निकल वर्ड क्या है, आर्टिफैक्ट का मतलब क्या है, एक 100-200 फाइलों को मिलाकर एक पैकेज बनाता हूँ, एक पैकेजिंग करता हूँ। इसलिए करते हैं, बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, कोड बिल्डिंग प्रोसेस। कोड को बिल्ड करता, कंपाइलेशन क्या करेगा, पहले कंपाइल करेगा, फिर पैकेजिंग करेगा, ठीक है, और आपको क्या करेगा, यूनिट टेस्टिंग करेगा। क्या करेगा, यूनिट टेस्टिंग मतलब, यूनिट मतलब छोटा छोटा टेस्ट करें, यूनिट मतलब छोटे छोटे चीज़ों को, छोटा छोटा टेस्ट जो बोलते हैं यूनिट टेस्ट बोलते हैं। तो कंपाइल मतलब पूरा को जमा करना एक साथ, फिर पैकेजिंग कर देता उसको, यूनिट टेस्ट करेगा। तो क्या हो गया इसमें, एक बाहर निकलता है फाइल, उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट फाइल बोलते हैं। जो पूरा पूरा मिला के एक फाइल बनती है ना, EXE फाइल है या तो कोई भी एक फाइल है, आपको जना जावा की फाइल, पैकेज बन रहा है जावा का, रार और जार वार बोल के बनता है। क्या बनता है, एग्जाम्पल क्या है, जार है या वार है, ये डॉट एक्सटेंशन होता है, टेस्ट डॉट जार, टेस्ट डॉट वार, जो भी एक एप्लीकेशन जावा का जो ना पैकेजिंग बन के, पैकेज बन के निकल गया। तो सोर्स कोड डायरेक्टली मार्केट में नहीं बताते ना किसी को, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, कन्वर्ट करके डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटेबल, राइट। तो यहाँ पर ये काम हो गया, ये प्रोसेस पे कहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेज हो गया। फर्स्ट स्टेज क्या हो गया, स्टेज 1। स्टेज 2 क्या हो गया, बिल्डिंग प्रोसेस। बिल्ड के बाद क्या करते हैं, और एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं कोड एनालिसिस। क्या बोलते हैं, एनालिसिस करते हैं, मतलब कोड में वल्नरेबिलिटी है क्या, या डुप्लीकेट कोड लिखे क्या उसमें। कोड वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, कोड जब लिखे तो पासवर्ड प्लेन छोड़ दिया, इनक्रिप्ट नहीं करे उसको, या कोड में ऐसा है कि कोई भी जना हैक कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है उसको। तो कोड की सिक्योरिटी को जो ना माइंड में रखे उसको, तो उसको चेक करते हैं। और कोड को डुप्लीकेट कर दिए, कोड लाइन जो है ना 2000 लाइन में ख़त्म हो जाता है, बट दे हैव टेकन वर्ड 4000, तो डुप्लीकेट कर दिए बहुत सारी जगह। फंक्शंस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइब्रेरीज कर सकते हैं, तो कोडर यूज़ नहीं करे प्रॉपर तरीके से, तो उन्हें क्या करेगा, भाई इतने बहुत सारे लाइन क्यों लिखते हैं, थोड़ा कम करो बोल के उसको असिस्ट करेगा। कोड एनालिसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोड एनालिसिस। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, सोनार क्यूब कॉमन है। सोनार क्यूब एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम रखना, प्रोसेस का नाम रखो और सॉफ्टवेयर का नाम याद रखो। प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस नेम क्या है, कोड एनालिसिस। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, टूल जो इस्तेमाल करें अपन, सोनार क्यूब। यहाँ पर मैवन का टूल का नाम है, और ये जो प्रोसेस का नाम है कोड बिल्डिंग प्रोसेस, कोड बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये काम होता है, उसके बाद क्या होता है, वो कोड को लेके आके टेस्टिंग से पहले, टेस्टिंग से पहले क्या करते हैं, जाके डिपॉजिटरी का डालता हूँ। क्या करेगा, डिपॉजिट, यहाँ से पुल करके कहाँ ले आना पड़ेगा, दूसरे मशीन पे जहाँ सोनार क्यूब चल रहा है, तो पुल करके ले आके फिर रखना पड़ेगा उसको, इसको दे दो, फिर इसके अंदर काम करना पड़ेगा, ये बंदा काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ से पुल करके पूरा काम होने के बाद फिर यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे इसको, आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, मतलब वो सोर्स कोड रिपोजिटरी SCM, ये आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी है विथ वर्जनिंग। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, हम बोल सकते हैं इसको नेक्सस। क्या बोलेंगे, नेक्सस क्या है, आपको एक सॉफ्टवेयर है जो टूल है जो इस्तेमाल करते हैं आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी स्टोर करने के लिए। रिपोजिटरी का मतलब स्टोर,
क्या रिपोजिटरी करा, सोर्स कोड करा, आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट सोर्स कोड कन्वर्ट हो गया ना, कन्वर्ट हो गया, आर्टिफैक्ट निकला, आर्टिफैक्ट का फाइल कहाँ डाले, यहाँ डाले, तो कौन सा स्टेज हो गई, स्टेज 4, स्टेज याद रखना। फिर क्या होता है, अब यहाँ पर यहाँ से टेस्टिंग वाले उठा लेते, जो भी आता ना नया नया वर्जन आता ना, यहाँ से उठाते रहेंगे लोग। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया कोड एनालिसिस में या कहीं टेस्टिंग में आ गया, तो वापस कहाँ भेजते, डेवलपर के पास। टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ गया, कहाँ भेजते, डेवलपर के पास। बिल्डिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गया, फिर वापस ले आता हूँ। ये क्या स्टेज है, स्टेज टेस्टिंग स्टेज। कौन सी टेस्टिंग करते हैं इसको, फंक्शनल टेस्टिंग बोलेंगे और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बोलेंगे। नॉन फंक्शनल का मतलब क्या है, पेन टेस्टिंग बोलते हैं, सिक्योरिटी वाले करते, पूरा अटैक करके देखते, पूरा बाहर निकालने से पहले डीडोस अटैक्स, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स, पूरा इंजेक्शन पूरा अटैक करते, अटैक करके सॉफ्टवेयर हैक होता नहीं होता चेक करते, उसकी रिपोर्ट बनाते, और परफॉर्मेंस टेस्ट भी करते, लोड डालते उसके, 1000 नहीं, एक 1 लाख 1 मिलियन का लोड डालते, 1 मिलियन लोड डाले तो क्या सर्वर वगैरह सब सपोर्ट करा नहीं करा, क्रैश और एप्लीकेशन, लोड टेस्टिंग भी हो जाती, पेन टेस्टिंग भी हो जाती, और फंक्शनल टेस्टिंग मतलब ये बटन काम करा नहीं करा, पेमेंट का ऑप्शन काम करा नहीं कर रहा है, प्रोग्रामिंग की जो फंक्शन ही लिखे ना, प्रोग्रामिंग के फंक्शन काम करा नहीं करा, जो हमारा एप्लीकेशन में जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट जो रिक्वायरमेंट दिया वो काम करा नहीं करा, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग। ये बटन दबाए तो काम हो रहा नहीं हो रहा, यूजर नेम पासवर्ड मारा, लॉगिन करा, मैं लॉगिन हो रहा नहीं हो रहा है, पेमेंट के लिए खरीदे, खरीदने के बाद उसको पेमेंट खरीदना जा रहा हूँ मैं, तो इट इज़ सपोर्टिंग ऑल द बैंक्स और नॉट, पूरा टेस्टिंग करना पड़ता ना, उसको बोलते हैं फंक्शनल। और फंक्शन नॉन फंक्शनल किसको बोलते हैं, लोड टेस्टिंग प्लस सिक्योरिटी, पेन टेस्टिंग। ये ज़्यादातर पे सॉफ्टवेयर क्या इस्तेमाल करते हैं उसको, सेलेनियम, टूल का नाम क्या है, सेलेनियम। यहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, देखिए यहाँ पहले तो आपको यहाँ से पुल कर लेगा, ठीक है, नेक्सस से, कौन, टेस्टिंग वाले यहाँ लगे काम करेंगे, फिर यहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वापस कहाँ पर, डेवलपर को, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होगा तो फिर वापस डेवलपर को, यहाँ पर प्रॉब्लम होगा तो डेवलपर को वापस, ठीक है। अब यहाँ पर अब होता है रिलीज, मतलब आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, मतलब आपका रिलीज हो रहा मार्केट में, लाइव एप्लीकेशन यहाँ पर चल रहा है। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या होता है, कंटेनर्स होते हैं, यहाँ तो क्या होता है, वर्चुअल मशीन होते हैं, वर्चुअल मशीन क्लस्टर, कंटेनर क्लस्टर्स, इसका मतलब क्या होगा, कुबरनेट्स होता है यहाँ पर, मशीन्स, कुबरनेट एप्लीकेशन रन होगा ना, कुबरनेट्स हो गया, यहाँ पर EC2 हो गया, राइट, ELB हो गया, ये पूरा हो गया, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, एप्लीकेशन किस पे रन करा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये फिर टेस्टिंग होने के बाद सक्सेस हो गया तो क्या करना, रिलीज कर देना मार्केट में, कहाँ पर डाल देना, जो भी क्लस्टर बना हुआ है यहाँ पर, लोड बैलेंसर बना हुआ है, कंटेनर कंटेनर डॉकर बना हुआ है यहाँ पर, कुबरनेट्स मैनेज कर रहा है उसको, ये पूरा यहाँ पर डकल देना उसको, क्लियर। ये हो गया आपका। अब मॉनिटरिंग कंटिन्यूस चलती रहती है, कंटिन्यूस, प्रोमीथियस, ग्राफना, ये सॉफ्टवेयर से कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहती है, कहाँ पर, प्रोडक्शन पे, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ये एरिया क्या हो गया, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, ये एरिया क्या हो गया, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, क्या हो गया, डिप्लॉयमेंट, जैसे इधर पुश हो रहा ना, बिल्ड होने के बाद डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो इसका नाम इसके लिए CI होगी, इसको क्या बोलते हैं, CD, ये प्रोसेस CD हो गया, वो प्रोसेस इंटीग्रेशन हो गया, डेटा आपका सोर्स को उसको इंटीग्रेट करके रखना है, बिल्ड करना है, उसको इंटीग्रेशन बोलिए। कौन सा प्रोसेस है नाम, कौन सा टूल यूज करते हैं वहां पर, ये बस इतना याद होना चाहिए। तो उसका सीक्वेंस प्रोसेस है ना एक, यहाँ पर जिनकिन को क्या बोलना है, कंटिन्यूस करते रहो बोलना है,
जेनकिन क्या करता है, मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, अपन एक जेनकिन मशीन लेकर जेनकिन को क्या बोलना है, यू हैव टू गाइड। जेनकिन को बोलना, जेनकिन क्या करता है, पुल, पुश, एग्जीक्यूट, नोटिफाई, ये पूरा काम जेनकिन ही करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेनकिन? पुल, पुश, एग्जीक्यूट, नोटिफाई। पहले क्या करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेट करेगा, ऑटोमेट करेगा। क्या करेगा, इंटीग्रेट आउटपुट। किसको इंटीग्रेट करेगा? मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये काम रोज मैं मैनुअली कुछ करना, पुल करना, उसको ईमेल करना, ये खराब हो गया, रिपोर्ट भेजना उसको, इसको रिपोर्ट भेजना, ईमेल, व्हाई शुड आई डू दैट मैनुअली ऑल प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो क्या करें, ये पूरा काम किसे करा रहे हैं? जेनकिन से। अब जेनकिन करेगा, जेनकिन यहाँ जाएगा, यहाँ से लेकर आएगा, लेकर आके फिर यहाँ देगा, फिर यहाँ से लेकर आएगा, फिर यहाँ देगा, फिर यहाँ से लेकर आएगा, फिर यहाँ देगा, फिर यहाँ से आएगा, रिलीज करेगा। कौन करेंगे सो? जेनकिन। पहले ह्यूमंस कर रहे थे, ये डिपार्टमेंट पे एक एम्प्लॉयज था अलग अलग, तब क्या हो गया, कोई भी नहीं करना है, सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर करेगा वो, जेनकिन। मतलब इंसान मिनिमाइज हो गया हूँ। और बिल्डिंग प्रोसेस जेनकिन करेगा, आपका जो ना आर्टिफैक्ट में डालना, आपका जो है ना कोड एनालिसिस करना, ये सब करा जेनकिन करेगा काम। सबको इंटीग्रेट करेगा पहले, उसके बाद ऑटोमेट कर लेगा, पुल इधर से लेगा उधर पुश कर देगा, पुल करेगा उधर पुश करेगा, सर्वर पे अलग अलग सर्वर पे ले जा रहा हो। फिर उसका कोड रहेगा, स्क्रिप्ट रन भी कर देगा उन्हें, स्क्रिप्ट रन करेगा उन्हें, और ईमेल को नहीं कर देगा नोटिफाई। कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या करेगा, रिप्लाई करके फॉरन डेवलपर को रिप्लाई। जेनकिन विल नॉट वेट फॉर एनीवन, फटाफट फटाफट कंटिन्यू चलते रहता। आज डेवलपर काम करे, कल आधे घंटे बाद काम करे, नाइट मॉर्निंग शिफ्ट में कर रहे हैं, कोई डे शिफ्ट में कर रहे हैं, कोई नाइट शिफ्ट में कर रहे हैं, कंटिन्यूस जेनकिन लगा हुआ उसके पीछे। एम्प्लॉय ऑन ऑफ होते जा रहे हैं, तो जेनकिन अपना काम चलते रहा, चलते रहा मतलब क्या, कंटिन्यूस, ये वर्ड रखे लो, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कोई ऑफ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, वो काम करते रहेगा। उसको एक बार काम बता देना, क्या होता ना, पहले ये काम करो, सेकेंड ये काम करो, थर्ड ये करो, फोर्थ ये करो, फिफ्थ ये करो। अगर उसको सीक्वेंस बता दिया, स्टेजेस बता दिया इसको, देन ऑटोमेटिकली इट विल वर्क। दिस ऑल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्टेजेस इन ए वेरी सीक्वेंस मैनर, इट इज कॉल्ड व्हाट, पाइपलाइन। क्या बोलते हैं? पाइपलाइन। CI/CD, continuous integration and continuous deployment, और डिलीवरी बोल सकते हैं इसको। The purpose, agility, faster development or deployment or delivery of apps. कितना सही। हाँ, डिफरेंस होना चाहिए। सर एक मिनट, डेफिनेशन लिखो। इंटरव्यू में कंपलसरी पूछते हैं कितने स्टेजेस थे तुम्हारे पास, क्या थे, कैसा काम करते हैं आप लोग, कैसा फ्लो बताओ उसका, कैसा काम होता है, डेवलपर के बाद क्या होता है, कौन सा स्टेज होता है, क्या स्टेज होता है, पूछते पूरा। डायग्राम डाले तो अच्छे से समझ में आता है। सीडी का 3 स्टेज होगा, उसके 2 स्टेज में स्टेजेस जो बताया मैं, ये बढ़ भी सकते हैं कंपनी से कंपनी, प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट अलग रहता। कुछ बीच में जो ना आपकी वल्नरेबिलिटी चेक करते हैं लोग, टूल निकाल, दूसरा भी और एक स्टेज अभी जो आप बदला स्टेप्स वो बेसिक स्टेप्स है सर? ये बेसिक, पूरे बेसिक कॉमन हर डेवलपमेंट में, हर प्रोजेक्ट में रहेंगे स्टेप्स। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज पाइपलाइन किसको बोलते हैं? पाइपलाइन जॉब, मतलब जेनकिन को काम देना है ना आपको, काम पे लगाना, मतलब जॉब को बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जेनकिन का सॉफ्टवेयर यूज करके उसमें जॉब बोल के ऑप्शन आता है, जॉब। तो जेनकिन को जॉब देना, क्या बोलना, गिटहब पे जाओ, पहले जब भी नया कोड आएगा उसको पुल करके लेके आओ, मैमन पे जाओ, कोड मैमन पे रखो, मैमन पे रख के मैमन की कमांड मार दो, एग्जीक्यूट कर दो, उसको बिल्ड कर दो, तुम ही बिल्ड करो,
फिर बिल्ड सक्सेस हो गया तो क्या करो, आगे बढ़ो नेक्स्ट स्टेज पे, कोड एनालिसिस पे। अगर सक्सेस हो गया तो फिर आगे बढ़ो, फिर वहां से नहीं हुआ तो फिर सक्सेस उन्हें कोड एग्जीक्यूट करेगा, वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसको पूरा बता देना अपना काम क्या है। यू हैव टू गाइड जेनकिन व्हाट टू डू, कौन सा स्टेज 1 है, कौन सा स्टेज 2 है, कौन सा स्टेज 3 है, कौन सा स्टेज 4 है। अगर सक्सेस हुआ तो आगे बढ़ाना है, नहीं हुआ तो सीधा उसकी रिपोर्ट कहाँ देना है, डेवलपर को दे देना भाई, लाइक लॉट ऑफ एरर्स आर देयर, उसकी रिपोर्ट दो, फिर लोग काम करेंगे, फिर वापस भी जाएंगे ये चीज, फिर चलते रहेगा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। जेनकिन थकेगा नहीं, काम करते रहेगा। ठीक है। सर Pipeline job for making automation without human interference. Lot or step-by-step process to complete end-to-end tasks interrelated. क्या होता है पाइपलाइन, किसको बोलते हैं? लिंकिंग ऑफ मल्टीपल जॉब्स इन ए चेन, एज ए चेन बोल सकते हैं, एज ए चेन ऑफ जॉब। एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस दोनों तरह की वो बताना पड़ेगा ना, लिंक भी करना है, कौन सा जॉब पहला है, कौन सा जॉब सेकंड है, थर्ड है। जिनकिन को क्या क्या काम देना बता देना उसको, वो काम को क्या बोलते हैं, पाइपलाइन बोलते हैं। तो हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में 5-6 पाइपलाइन बना सके आप, बनाना पड़ता है आपको अलग अलग पाइपलाइंस। सीक्वेंस। For making automation without human interference, a lot or step-by-step is to complete end-to-end tasks interrelated. इसमें क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। टेराफॉर्म पे अपने को जाके टेराफॉर्म में कमांड मारने की जरूरत नहीं है, टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। ये टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट खुद जेनकिन दे दो, जाओ जाके टेराफॉर्म मशीन है वहाँ पर जाके उसको क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो, वो कर दे। एनसिबल का प्लेबुक पर उसको दे देना, हाथ में देना प्लेबुक, किसको देना, जेनकिन को। ये जाओ वहाँ पर प्लेबुक ले जाओ और वहाँ पर रन कर दो, कहाँ पर, एनसिबल। डॉकर के पास डॉकर फाइल है, स्क्रिप्ट, तो कंटेनर बनाना है, कुछ ही बनाना, उसको फाइल में बना के लिख दिया हम, वो डॉकर फाइल जेनकिन को हाथ में दे दो, बोलो कि भाई जाओ डॉकर पे रन कर दो। जो भी काम करना है उसमें लिख दिए अपन, स्क्रिप्ट लिखना अपने को, लिखेगा करें अपन, जाके नहीं करें काम, उसको दे रहे। जेनकिन क्या करता है, उसको यूज करते रहता बार बार। तो इस तरीके से ऑटोमेशन होगा काम पूरा, ठीक है, ऑटोमेशन। टू डू CI/CD व्हाट टूल वी यूज, एक ही टूल नहीं होता CI/CD, मार्केट में गिटलैब भी है, बैम्बू है, टीम सिटी है, बहुत सारे टूल्स है, बट जेनकिन पॉपुलर है। जेनकिन क्या है, पॉपुलर, देख लीजिए टूल्स ऑफ CI/CD टूल्स कौन से होते हैं। पॉपुलर डन। उसके बाद क्या होता है,
वगैरह करता है, बट जेनकिन इज वेरी पॉपुलर बिकॉज इट कैन वर्क लॉट ऑफ स्टेजेस एंड लॉट ऑफ वर्क ऑटोमेशन करेगा. वेर इट कैन वेरी यूजफुल, जेनकिन कहाँ पर यूज होगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में बेटर होगा. सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट करते हैं ना, ऑटोमेशन करने के लिए जेनकिन का इस्तेमाल कर सकते हैं. Earlier we used to use SDLC model like waterfall, agile, something step by step, sprint process, but now क्या करें? DevOps, CI/CD और automation बोलते हैं. वो पूरा automation CI/CD कोर जो है DevOps का कौन है? Jenkins. DevOps भी मालूम है क्या DevOps है? उसका framework बोलते हैं ना. It's a framework or methodology which has made automation in SDLC process to deliver fast application to customer. In order to what? Improve ROI. Done, sir. What is pipeline? तो बोल दिया. Multi jobs interconnected to each other to perform tasks, execute and sequence or deliver product with quality checks. पूरे चेक करेंगे, अगर सक्सेस हुआ तो आगे बढ़ेगा, नहीं हुआ तो वापस भेज देंगे उसको. रुक जाएगा. पूरे स्टेजेस हम डिफाइन कर देंगे. डेवलपर यूजर जिनकिन को हम जॉब देना, जॉब को जब डिफाइन करते हैं ना, उसको सीख रहे हैं हम. जिनकिन को जॉब कैसे देना, उसको कैसे बताना, स्टेज कौन सा स्टेज पहला है, सेकंड स्टेज कैसा है, उसको स्टेज पे करना क्या है, वो पूरा बताना पड़ेगा. तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा जिनकिन में. एक बार कर दिए तो ऑटोमेशन में आता है, यू कैन रिलैक्स. कॉमन स्टेजेस क्या है? ये कॉमन जॉब बोलते हैं ना. स्टेज बोलो या जॉब बोलो. डिप्लॉय है पहला जॉब, बिल्ड है, टेस्ट है, रिलीज है. कितने हैं? 4 जॉब्स. अब सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है? नॉर्मली डिप्लॉय, बिल्ड, वी स्कैन, वल्नरेबिलिटी स्कैन, ट्रीवी बोलिए एक सॉफ्टवेयर है. अब क्या है? डेफसेकऑप बोलते हैं ना. डेफसेकऑप में एक टूल इस्तेमाल, सिक्योरिटी का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं. बीच में क्या कर रहे हैं? ट्रीवी. ट्रीवी सॉफ्टवेयर क्या करता है? वल्नरेबिलिटी, डॉकर के जो कंटेनर्स होते हैं ना, उसको स्कैन करके चेक करता है कि उसमें वायरस है, कुछ है, इमेज कौन सी ले रहे हैं, इमेज रिलायबल है, ट्रस्टेड है, नहीं है, पूरा चेक करता है. चेक करके रिलीज करेगा मार्केट में. तो ऐसा नहीं है कंटेनर में ही प्रॉब्लम है और रिलीज कर देना बगैर देखे, स्कैन ही नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन जाके प्रॉब्लम हो जाएगा. तो प्रोडक्शन से पहले, रिलीज करने से पहले वल्नरेबिलिटी स्कैन होता है. ठीक है. 1 2 3 4 5 टेस्ट से पहले. हाँ लिखो उसको. कॉमन स्टेजेस एंड जॉब: डिप्लॉय, बिल्ड, टेस्ट एंड रिलीज. सिक्योरिटी क्या है? डेफसेकऑप बोलते हैं ना. डेफसेकऑप्स, डेवऑप्स अलग है, डेफसेकऑप्स. सेकऑप मतलब बीच में सेक का रहा ना, SEC, उसको बोलते हैं. डेवऑप्स के बीच में अगर और एक सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करना बोल के बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेफसेकऑप्स. उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं मोस्टली? ट्राइवी. एग्जाम्पल अभी डायग्राम बताया ना. सोर्स कोड से रिपोजिटरी होती है, गिटहब, लिंक विद बिल्ड, कंपाइल बिल्ड होता है, मैगन एंड से प्रोसेस होता है. उसके बाद आफ्टर बिल्ड स्मोक टेस्ट. स्मोक टेस्ट बोलते हैं मालूम? जो कोड एनालिसिस बोलते हैं ना, कोड एनालिसिस क्या होता है? स्मोक टेस्ट. कोड क्वालिटी सोनार क्यूब सॉफ्टवेयर से यूज होता है. आफ्टर नेक्सस बिल्ड कोड, डिपॉजिट विद वर्जनिंग, आर्टिफैक्टरी रिपोजिटरी बोलते हैं उसको. आर्टिफैक्ट मतलब जब सोर्स कोड दिए जो ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, उसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं. उसको रख रहे हैं कहाँ पर? नेक्सस में. JFrog बोल के भी है. नेक्सस के अलावा और एक सॉफ्टवेयर है JFrog. JFrog, JFrog, FROG, फ्रॉग. 2 भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं.
अभी जो बताया ना एग्जाम्पल पूरा इसका ये स्टेज लिखा हुआ है इसका। जी जी सर। एक से एक इंटीग्रेट मतलब स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसेस होता है। फाइनल रिलीज इन प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, प्रोमीथियस, डाटालॉग, Zabbix, ग्राफना, ये सब चीज़ें चलते रहते हैं। मेंटेनेंस किसे करते? टेराफॉर्म एंसिबल, वो भी कंटिन्यू रहता। जेनकिन ही कराएगा ना सब काम। यस सर। मैं टेराफॉर्म पे जाए कमांड नहीं मारूंगा, जेनकिन मारेगा। मैं एंसिबल जो है कमांड प्ले बुक वगैरह नहीं लिखूंगा, सब खाली मशीन रहेगा इंस्टॉल करवा रहेगा। जेनकिन को बोलेंगे जाओ जाके एग्जीक्यूट करो। एंसिबल जो भी मशीन पे रहेगा वहाँ जाएगा एग्जीक्यूट करेगा। हो गया ना? स्टेज 1 स्टेज 2 बोल दिया ना उसको। टूल्स के नाम लिखा दिया मैं, JFrog, नेक्सस, पैकेज प्लॉट, आर्काइवा। सर इसमें डिस्क्रिप्शन लिखे हुआ है ना, कॉपी कर लेना सर ये स्टेजेस। कौन सा? ये जो स्टेजेस लिखे हुए हैं। मैंने वो ऑलरेडी वही स्टेज है, पर जो बोले ना वही है, प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, जी। इसलिए हम आगे नहीं कर रहे हैं। तो सर ये स्टेप्स ग्रुप में डाली दे दीजिए ना, डिटेल्ड है। अबाउट जेनकिंस क्या है? और जेनकिंस। तो क्या करता है, टू डू ऑल प्रोसेस ऑटोमेशन एज ए पाइपलाइन वी यूज। ऑटोमेशन काम कर रहे हैं पर हम, ऑटोमेशन का वर्ड यहीं आ रहा है। यस सर। वो 10-12 टूल है ना मेरे, जो भी टूल्स है पूरे टूल क्या करो, जो भी यूज करना है, जो जो स्टेज पे करना है वो टूल यूज कर रहा हूँ। मैं जाके मैनुअल नहीं कर रहा हूँ, जेनकिन को काम दे रहा हूँ, जेनकिन को जॉब देना है। तो जेनकिन को जॉब देने के लिए पहले जेनकिन मशीन पे इंस्टॉल करेंगे ना, जेनकिन इंस्टॉल करके जॉब बनाएंगे, वहाँ मालूम होता है कि कैसे इंटीग्रेट करना है, वो मालूम हो जाएगा, वो करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे उसको। बता दिया ना, बेसिकली इट्स व्हाट, पुल, पुश, एग्जीक्यूट, नोटिफाई, ये 4 काम जेनकिन के होते हैं। इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करके ऑटोमेट कर देना है काम, मैनुअल करने की जरूरत ही नहीं है, सब वो नहीं कर लेगा। एक बार पूरा पाइपलाइन बना के छोड़ना इसको। अब जेनकिन का इंट्रोडक्शन। जेनकिन फ्री है, पेड वाला है फ्री। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनिशियली डेवलप बाय ओरेकल, लेटर टू नेट टू ओपन सोर्स, कम्युनिटी यूज। पोर्ट नंबर क्या यूज करता हूँ? हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है, तो जेनकिन क्या पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है? 8080। लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी लिख दिया ना, जेनकिन फ्री ओपन सोर्स बोल के, सीधा लिख दो 80, पोर्ट नंबर लिख दो। डिपेंडेंसी है, जेनकिन इंस्टॉल करने के लिए क्या जरूरी है? जावा होना जरूरी है, क्योंकि ओरेकल का प्रोजेक्ट है ना, जावा पे डेवलप करो उसको। तो जेनकिन 8, 11, 17, 9 और 10 सपोर्ट नहीं करता उसको। 9 और 10 आपके जेनकिन क्या होना चाहिए? 8, 11, 17 रेडी हो। कौन से भी प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन पे करो या आपके लोकल मशीन पे करो, लैपटॉप पे कर लो, क्लाउड पे करो, कहीं भी करेगा, बट क्लाउड पे सस्ता पड़ेगा ना, तो इसलिए क्लाउड पे करते हैं बहुत सारे। क्योंकि खुद इंस्टॉल करना ना आपको, खुद इंस्टॉल करना, खुद मेंटेन करना, ओपन सोर्स है वो। अगर क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है तो क्या होता? इट इज मेंटेन बाय द प्रोवाइडर्स। एक पोर्ट नंबर लिखे, डिपेंडेंसी लिखो 8, 11, 17, 9 और 10 इज नॉट सपोर्टेड बाय। जेनकिन को सपोर्ट नहीं करा, अगर 9 इंस्टॉल करा हुआ है तो जेनकिन इंस्टॉल नहीं होता है। जेनकिन इंस्टॉल होने के लिए, एक्टिव होने के लिए 8, 11, 17 कौन सा भी लेटेस्ट वर्जन चाहिए, लेटेस्ट 17 के ऊपर। और इंस्टॉल करने के लिए कौन सा भी प्लेटफॉर्म चलता है, ऐसा नहीं कि आपको जो ना सिर्फ वही चाहिए, क्लाउड पे चलेगा, अपने लोकल मशीन पे चलेगा, कहीं भी चलेगा, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ AWS DevOps क्या है? AWS कोड बिल्ड, कोड कमिट, कोड डिप्लॉय, ये AWS के सर्विस के नाम है। कौन सर्विस के नाम है?
AWS सर्विस मैनेज सर्विसेज है, ये ओपन सोर्स नहीं होता है। अमेजोन के पर ही काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के हैं सर्विसेज, वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे ही काम करेंगे। मगर यहाँ पर क्या है, ओपन सोर्स क्या कहीं भी काम करता है। तो ये एटलीस्ट एग्जांपल ऑफ AWS डेवऑप्स के सर्विसेज जो होते हैं, कौन से सर्विसेज है उसके? AWS कोड बिल्ड, कोड कमिट, कोड डिप्लॉय, ये सर्विस के नाम है उसके। ठीक है, लिख लो उसको, लिखिए ना। नोट्स नहीं है तो मैं लिखना है, चलेगा क्या ना? तालिब चलेगी सर? नोट्स डालते बोले सर, नहीं नहीं सर, लॉग इन करके चले गए? नहीं यही सर, अच्छा ठीक है, लिख रहा लिख हूँ, रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ सर। अगर मैं नोट देता हूँ बोल के बोलता कोई भी नहीं लिखते थे, मगर नहीं ये नहीं मैं एक्सट्रैक्ट मेंटेन नोट करता से, हूँ सर इसको। एक्सट्रैक्ट नोट क्या है बोल तो पॉइंट टू पॉइंट है आपको, ये थोड़ा बहुत आपको रहना चाहिए, डेफिनेशन उसका क्या फीचर है, वो कोड नंबर क्या है, ये होना है। जेनकिन यू कैन यस हैव लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट, 5 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, तो अपन ये पूरा तकरीबन 1-2 पेज का हो जाता है तकरीबन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सर, आई वो लिखना, मेंटेन रनिंग नोट्स। हाँ रनिंग नोट लिखना। सरफराज भी है ऑनलाइन? ठीक है, अब ऑनलाइन में मालूम नहीं था कौन लिख रहे हैं, कौन खाली लॉगिन करके बैठे हैं। सर हाँ बाबू, AWS कोड बिल्ड और जो पूरा AWS कमिट का रहेगा तो एज्योर पे काम नहीं करेगा? हाँ नहीं करता क्योंकि उसकी सर्विस है ना उस पर चल रही है, तो उन्हें उसके ऊपर ही काम, जैसे अपना क्लाउड फॉर्मेशन क्या था, क्लाउड हाँ। फॉर्मेशन AWS पे ही काम करता, ओके उसकी रिसोर्स बिल्ड करने के लिए। टेराफॉर्म क्या करता, कहीं भी काम करेगा, एज्योर पे, गूगल पे, ओरेकल पे, कहीं भी, क्योंकि ओपन सोर्स है, उसका खुद का कोई प्लेटफॉर्म ही है ना, उसका ओपन सोर्स है, कहीं भी इंस्टॉल कर लो, काम कर लो। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, इसमें फ़र्क होता है ओपन सोर्स। इसलिए मार्केट में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल करते हो, तो थोड़ा सा क्या होता है, एक तो एडवांटेज होता है कि उसको कोड को वो लोग मॉडिफाई कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, और प्लस क्या होता है, ओपन सोर्स होने से फ्री हो जाता है, राइट, चार्जेस कम पड़ते हैं, और इवन क्या होता है, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, एक टूल मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, एक बंदा 4-5 प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है ऐसा। जेनकिन एक प्रोजेक्ट था ओरेकल का, और एक हटसन बोल के प्रोजेक्ट, हटसन पेड है, हटसन क्या है, पेड वाला है। अच्छा, ये मेथड ऑफ CI/CD, अब मेथड जेनकिन जब CI/CD करेगा उसका क्या मेथड है बोल के पूछ रहे हैं। 2 मेथड्स है जेनकिन CI/CD करने के, मतलब उसको पाइपलाइन बनाने के लिए, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, जेनकिन से काम करवाना है मेरे को, तो कितने मेथड है? एक होता है मैनेजमेंट, जेनकिन को मैनेज करना है ना मुझे, तो एक CLI, कंसोल, AWS में ही पूछा ना, एक कंसोल एक CLI, यहाँ पर भी क्या है, जेनकिन से अगर CI/CD pipeline create करना चाह रहा हूँ, you can create an CLI, I can go for a console. You have a 2 option. अब जॉब CLI से करो, कंसोल से करो, जॉब असाइन करना ना उसको, जॉब कैसे असाइन करना, हाउ टू गिव अ जॉब टू जेनकिन, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको जॉब दो उसको। तो हाउ टू असाइन जेनकिन बोलो 2 तरीके से उसके, जॉब क्या है, क्रिएशन ऑफ जॉब, मैनेजमेंट 2 तरीके से, CLI कंसोल, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब पूरे काम जेनकिन में जो भी सिक्योरिटी होता है, पासवर्ड सेटिंग होता है, या कोई प्लगइन्स डाउनलोड करते हैं, या तो कोई जॉब्स बना रहे हैं, ये पूरे कामों को क्या करते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। खाली जॉब, जॉब करने के लिए जेनकिन बोल रहा है कि मैं एक प्लगइन से काम करते, एक ग्रूवी से काम करते, ग्रूवी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट बेस, एक होता है प्लगइन मतलब फ्री स्टाइल है, छोटे प्रोजेक्टों के लिए ठीक है वो, आपको एक एक टूल लेना, कॉन्फ़िगर कर सकते कंसोल से। बट ग्रूवी स्क्रिप्ट से क्या होता है, एडवांस, मतलब जब कॉम्प्लिकेट प्रोजेक्ट होता है ना, मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, सो इट इज़ नॉट गुड टू गो फॉर व्हाट, प्लगइन्स, इट इज गुड टू गो फॉर व्हाट, ग्रूवी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट बहुत आसान होता है, ट्रबल शूटिंग करने में आसान होता है, स्क्रिप्ट लिखने में एक ही पेज पे लिख लो पूरा काम हो जाता है। अब प्लगइन्स का क्या होता है मालूम, एक एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, तो अगर मेरे को 15-10 प्लगइन चाहिए कि काम करने के लिए, 10 काम करना, 10 प्लगइन डालना पड़ेगा मुझे, 10 प्लगइन के नाम मालूम होना मुझे इंस्टॉल करने के लिए, फिर 10 प्लगइन के जो ना सेटिंग्स अलग अलग होती है, 10 अलग अलग विंडो में जो, पर यहाँ पर ग्रूवी में क्या है, एक ही विंडो में स्क्रिप्ट लिख दो,
वहाँ पर ही ट्रबल शूटिंग कर लो, वहाँ पर ही लिख दो, वहाँ पर ही खत्म, फिनिश। मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल प्लगइन्स, कुछ भी डालने का जरूरत नहीं। स्क्रिप्ट कोड लिख दो, काम कर लो। द बेस्ट इज व्हाट? स्क्रिप्टिंग। ग्रूवी स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? Groovy Score. तो उसको पाइपलाइन बोलते हैं। यहाँ प्लगइन का जब काम करते हैं वो जॉब को क्या बोलते हैं? फ्री स्टाइल जॉब बोलते हैं। फ्री स्टाइल जॉब मतलब जो मैनुअल किया जाता है, जो ऑटोमेटेड जो काम किया जाता है उसको पाइपलाइन जॉब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? Pipeline job. याद रखिए, फ्री स्टाइल जॉब किसको बोलते हैं, पाइपलाइन जॉब किसको बोलते हैं। ये प्लगइन्स, फ्री स्टाइल जॉब स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, बट when you have complicated projects or something, you should not go for plugins. You will get a lot of Groovy Score. complications. trouble shooting के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ भी करना, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है उसमें। ग्रूवी स्क्रिप्ट क्या है? प्रेफरेबल। डन। Yes, sir. अब पूरा मालूम है जेनकिन के बारे में, पोर्ट नंबर क्या है, कौन उसको बनाया उसको, और जेनकिन की डिपेंडेंसी क्या है, कौन सा जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेनकिन का काम क्या है, क्या काम लेना है उससे मुझे, पाइपलाइन किसको बोलते हैं, जॉब क्या होता है, जॉब फ्री स्टाइल जॉब क्या होता है, और ग्रूवी स्क्रिप्ट जॉब क्या होता है, कब करना चाहिए, वो मालूम हो गया मुझे। क्यों ना इंस्टॉल करके ट्रायल मान लेंगे ना प्रैक्टिकल, तो क्या करेंगे आप? इंस्टॉल कर देंगे उसको। इंस्टॉल क्या करो उसको, उबंटू पे करो, काम अच्छा करता है, ठीक है, सुकून जाता है। इस पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लेने विंडोज पे भी कर सकते हैं, बस उबंटू पे करो, कॉस्ट भी रहता है कम, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। Yes, sir. जेनकिन करने से पहले स्टेप नंबर 1 क्या है? Java and Version. पहले जावा इंस्टॉल करो। कैसे करना वो स्टेप दिया तो मैं, प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर करने की जरूरत भी नहीं। जेनकिन की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना पड़ेगा। क्यों? ये सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखिए, डुप्लीकेट बने ना, डाउनलोड करें अपन, Yes, sir. जेनकिन की रिपोजिटरी डाउनलोड करें, कहाँ से? जेनकिन से। Jenkins, sir. तो उसका यूआरएल होता ना, Yes, sir. तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट से। देखिए, जेनकिन की ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे अपन, जेनकिन इंस्टॉलेशन बोलेंगे तो बता देगा ऑफिशियल वेबसाइट है ना उसकी। इधर इधर से नहीं लेना, डॉक्यूमेंट वायरस हो सकता है उसमें। जी. तो इसका देखिए हैंडबुक दे दिया, देखिए पूरा User. पूरा दे दिया आपको, टोटल मतलब ट्यूटोरियल दे दिया उन्हें। इंस्टॉल करने के लिए ट्यूटोरियल में मैं आ गया, तो इंस्टॉल पूछ रहा हूँ कैसा करना है आपको, डॉकर पे करना चाह रहे हैं, कुबरनेट पे करना चाह रहे हैं, कहाँ लिनक्स पे, विंडोज़ पे, कहाँ पर करना चाह रहे हो? तो मैं क्या बोलूँगा उसको, लिनक्स पे करना चाहिए। तो बोला कि उबंटू पे करना है, फिडोरो पे करना है, रेड हैट करना है, रेड हैट मतलब AWS लिनक्स वगैरह। बोला कि चलो वो उबंटू करना है, तो वीडियो भी दे दिया वो, और यहाँ पर स्क्रिप्ट भी दे दिया, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज। ये बताया कि पहला कमांड ये मारो, सेकेंड कमांड ये मारो, थर्ड कमांड ये मारो, रीस्टार्ट करो, स्टार्ट करो, सर्विस स्टार्ट करो, इंस्टॉल करो, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका Installation. इंस्टॉलेशन। पहले क्या कर रहे थे, डाउनलोड कर रहा है। जेनकिन लिनक्स मशीन पे बाय डिफॉल्ट नहीं रहता, जैसे एग्जांपल sudo yum इंस्टॉल गिट बोल के मारा, गिट पहले से रहता उसमें लिनक्स में। Yes, sir. गिट क्या है लिनक्स पे, पहले से रहता है, समझ गए। तो यहाँ से कॉपी कर लो आप लोग, इंस्टॉल डायरेक्टली कर लो, आप लोग ही कर लो, इंस्टॉलेशन करके रेडी रहो। कर लो एक बार, फॉलो करो, डॉक्यूमेंट्स फॉलो करना, ठीक है। अभी एक बार ये थोड़ा नॉलेज हो गया अपने को, कुछ बोल सकते जेनकिन के बारे में। अब प्रैक्टिकल करेंगे, उसका जॉब बनाएंगे ना, उसका पाइपलाइन बनाएंगे, फ्री स्टाइल पे काम करेंगे, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको जेनकिन पे एप्लीकेशन पे कैसे काम करते हैं, उसे काम कैसे लेते हैं। पूरा इंस्टॉल होने क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर 800 अलाउ कर देना है, इंस्टीट्यूट इंस्टेंस पे जो लॉन्च करते हैं ना अपन, जेनकिन जहाँ पर रन होता है, और उसका IP एड्रेस लेके पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर मार देना। मारते क्या होता है, इंस्टॉलेशन करने के बाद उन्हें यूजर नेम पासवर्ड सेट करो बोलता है, वो कर लेना, ठीक है। पोस्ट इंस्टॉलेशन बोलते हैं उसको, IP+:800 ब्राउजर पे मार देना, मारते कि जेनकिन का बॉक्स खुल जाएगा बाजार। वहां तक करके बताओ मुझे, करके स्क्रीनशॉट डाल दो। डन। एनी क्वेश्चन फॉर मी? No, sir.
भावना यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। जेनकिन में एक 5 मिनट कुछ बोल सकना, जेनकिन कौन बनाए, क्या बनाए, कैसा बनाए, क्यों करता है, कैसा काम करता है, कैसा उसको हेल्प ले सकते हैं अपन, प्लगइन्स क्या होता है, पाइपलाइन क्या होती है, सब मालूम होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी से। यस सर। क्लोजिंग, ये साइट पे जाना, उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके उसके स्टेप्स एक एक बार कॉपी कर लो, काम कर लो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।